एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आकाश बर्फ से ढकी चोटियों को चूमता है, जहां हवा केवल पहाड़ों को समझने वाले रहस्य फुसफुसाती है। हिमालय की उजाड़ भव्यता में एक भयानक चुप्पी छाई हुई है। ये एक गायब साधु आर्षि आनंद की चुप्पी है, एक व्यक्ति जिसने अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की, केवल खुद एक रहस्य बनने के लिए। आज रात हम उनकी परित्यक्त गुफा में जाने की हिम्मत करते हैं, जहां हवा अनदेखी ऊर्जाओं से चटकती है और चुप्पी अनकही सच्चाइयों से चीखती है। अज्ञात के हृदय में एक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अर्षित आनंद एक एकांतवासी थे, एक साधक जिन्होंने दुनिया के कोलाहल को पहाड़ों के एकांत के लिए त्याग दिया। उनकी गुफा एक ऊंची चट्टान के चेहरे में एक दांतेदार जबड़ा उनका अभयारण्य था, एक क्षेत्र जहां उन्होंने वर्जित ज्ञान का पीछा किया। कहा जाता था कि उनकी आंखें वास्तविकता के पर्दे को भेद सकती थीं, एक दिमाग जो हिमालय के सार के साथ संवाद कर सकता था। लेकिन उनकी खोज केवल ज्ञानोदय के लिए नहीं थी, ये एक खतरनाक जुनून था, पहाड़ों की छिपी शक्ति को अनलॉक करने की खोज, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को नया आकार दे सकती थी। ग्रामीणों ने उनकी अजीब रस्मों की कहानियां फुसफुसाईं, गुफा के भीतर टिमटिमाती रोशनी की, उनके पैरों के नीचे कांपती धरती की। फिर वह गायब हो गया। न कोई निशान, न कोई फुसफुसाहट, बस एक परेशान करने वाली चुप्पी जो पहाड़ों पर कफन की तरह छा गई। गुफा जो कभी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक थी, भय का स्थान बन गई। जो लोग पास जाने की हिम्मत करते थे, उन्होंने एक बर्फीली ठंड की सूचना दी जो हड्डी तक पहुंच जाती थी। अनदेखी आंखों से देखे जाने का एहसास, एक उपस्थिति का एहसास जो शक्तिशाली और दुर्भावनापूर्ण दोनों थी। एक प्रसिद्ध खोजकर्ता माया, वैज्ञानिक जिज्ञासा और स्थानीय किंवदंतियों को गलत साबित करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर गुफा में गई। वह आधुनिक उपकरणों से लैस थी, अजीब घटनाओं के लिए एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। लेकिन जैसे ही उसने गहराई में प्रवेश किया, उसकी शंकाएं डगमगाने लगीं। गुफा के सबसे गहरे कक्ष में उसे एक छिपा हुआ कक्ष मिला, जो एक प्राचीन प्रतीक से सील था। अंदर उसे एक पांडुलिपि नहीं, बल्कि एक अजीब क्रिस्टलीय कलाकृति मिली, जो एक भयानक प्रकाश से स्पंदित हो रही थी। जैसे ही उसने इसे छुआ, दर्शन उसके दिमाग में भर गए। आर्षि आनंद, उनकी आंखें एक अलौकिक शक्ति से चमक रही थीं, ऐसी रस्में कर रहे थे जो प्रकृति के नियमों को झुकाती प्रतीत होती थी। उनका रूप पहाड़ की चट्टान में घुल रहा था। माया ने भयानक सच्चाई का एहसास किया। आर्षि आनंद केवल गायब नहीं हुए थे, वह पार हो गए थे, पहाड़ों के साथ एक हो गए थे। उनकी चेतना उसी ऊर्जा के साथ विलीन हो गई थी जिसे उन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की थी। लेकिन उनका परिवर्तन एक शांतिपूर्ण आरोहण नहीं था, यह मनुष्य और पर्वत का एक संलयन था, शक्ति की एक भयानक विलक्षणता। कलाकृति ने एक नीची गूंजायमान गुनगुनाहट उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। गुफा की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कि पहाड़ खुद जाग रहा हो। माया कच्ची ऊर्जा से अभिभूत होकर गुफा से भाग गई। कलाकृति की गुनगुनाहट उसके कानों में गूंज रही थी। अब गुफा साधु की महत्वाकांक्षा की एक भयानक याद दिलाती है, एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाएं टूट गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र से बचते हैं, भीतर छिपी जागृत शक्ति से डरते हैं। और उन रातों में जब चंद्रमा नीचे लटका होता है, एक हल्की क्रिस्टलीय गुनगुनाहट सुनी जा सकती है। शांत साधु की एक भयानक गूंज, हमेशा के लिए पहाड़ों से बंधे उनकी उपस्थिति प्रकृति की एक भयानक शक्ति है। क्या आपने कभी प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति को महसूस किया है? खेल में प्राचीन शक्तियों का एहसास? क्या आपने दूरस्थ स्थानों में अस्पष्टीकृत का सामना किया है? नीचे टिप्पणी में रहस्यमय और भयानक के साथ अपने स्वयं के अनुभव साझा करें। और यदि आपने हिमालय के हृदय में इस यात्रा का आनंद लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करना और रहस्य और आश्चर्य की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। अगली बार तक साधु की भयानक चुप्पी आपको याद दिलाए कि कुछ
से सबसे अच्छे अशांत छोड़ दिए जाते हैं और कुछ शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें उजागर नहीं किया जा सकता है।